नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जो कि आज आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि पिछले 20 वर्षों में रेलवे ने बार बार इन क्वेश्चनों को पूछ रखा है। तो आपके आने वाले ग्रुप डी व इस समय चल रहे एनटीपीसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। आपको दोस्तों बता दूं कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1911 में। कहाँ गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे कौन थे? तो वो कौन थे? विभिन्न प्रदेशों के विधान सभाओं से चयनित थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री सच्चिदानंद। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल सदस्यों शामिल थे? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 सदस्य शामिल थे अध्यक्ष को मिलाकर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 15वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 15वां क्वेश्चन हमारा है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है साम्यवाद द्वारा नष्ट किए जा सकती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब है कि कुछ कठोर और कुछ लचीला है, मतलब कि कहीं कहीं इसका देखा गया है नम्रता और कहीं कहीं देखा गया है मतलब कि सॉरी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19वें नंबर पे, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसमें कौन नहीं थे? महात्मा गांधी जी जो थे वो सदस्य नहीं थे संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, गणतंत्र होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्र। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 389 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेवल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी एन राव जी थे सलाहकार जो थे संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंदू महासभा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था? तो उसका कौन था? ऑप्शन नंबर बी, हिंदू महासभा का संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो इसका सही आंसर है भारत का साम्यवादी दल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ था, तो किस दिन लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29वें नंबर पे। तो 29वां क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31वें नंबर पे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं 32वें नंबर पे। हमारे देश का संवैधानिक नाम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत अर्थात इंडिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे कानून मंत्री जो थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो सबसे ज़्यादा अधिक जो था वो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 का था, प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की संरचना के परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन चलते हैं 36वें नंबर पर। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो सबसे पहले अमेरिका ने दिया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है, मतलब सबसे लंबा किसका है? तो ये अपना है, भारत का सबसे बड़ा संविधान। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 39वें नंबर पर। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन चलते हैं 40वें नंबर पे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है बीरूबारी मुकदमा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41वें नंबर पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1969 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को
समाविष्टि करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और कारण से संबंधित है। तो चलते हैं। पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। तो क्या कारण यही था? कारण पढ़ते हैं। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि दोनों सही हैं और कारण भी सही बता रहा है। ए का कारण भी सही बता रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। सॉरी, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 45वां। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगवादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थी? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के रूप ऊपर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का वेइमर संविधान। अगला क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर पे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें इसके साथ तीनों ऑप्शन ऊपर के गलत हैं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर पे चलते हैं। 48 नंबर हमारा क्या है? संविधान के प्रारूप समिति के समस्त प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, इसका सही आंसर है कौन से मतलब संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, साम्यवाद एवं धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। अंतिम क्वेश्चन चलते हैं 51, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना में बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट करें। और दोस्तों आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपको लोगों को दिक्कत हो रही हो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।